ओम बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को हुआ था। आज हम गौतम बुद्ध के जीवन के परिचय के और उनका शिक्षाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। 2500 वर्ष पूर्व पुराना धर्म है। इसके संस्थापक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम बुद्ध है। इनका जन्म 563 बीसी में हुआ। तभी से इस धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। ज्ञान प्राप्त होने पर सिद्धार्थ गौतम को बुद्ध कहा गया, जिसका अर्थ होता है आत्मज्ञान या जागृत व्यक्ति। इसी बुद्ध के साथ धर्म जुड़ जाने से बुद्ध धर्म का बुद्धिज्म बना। उन्होंने सभी नर नारियों को सही रास्ता दिखाया। जिन्होंने उनकी शिक्षाओं को ग्रहण किया उन्हें बुद्ध कहा जाता है। संस्थापक की जीवनी यानी गौतम बुद्ध की जीवनी है। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ इस बालक का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम माया देवी था। इनका जन्म लुम्बिनी नामक जंगल में उस समय हुआ जब इनकी माँ माया देवी अपने मायके पिता के घर जा रही थीं। इनका पालन पोषण इनकी मौसी सौतेली माँ गौतमी देवी ने किया। गौतमी के द्वारा पालित होने के कारण सिद्धार्थ को गौतम भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मत है कि इनकी माँ की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो गई थी। कुछ का मत है कि जन्म के 1 वर्ष बाद इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बचपन से ही बुद्ध सिद्धार्थ बहुत ही करुणा व दया की भावनाओं से ओतप्रोत थे। राजा साम्य दंडपाणि की पुत्री यशोधरा गोपा के साथ 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम राहुल था। रोगी भिखारी बुद्ध और यानी साधु सन्यासी को और मृत्यु को देखकर इनके अंदर वैराग्य का भाव जगा। 29 वर्ष की आयु में ही उन्होंने संन्यास ले लिया। 36 वर्ष की आयु में गया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 40 वर्ष की आयु तक धर्म का प्रचार करते हुए वे महानिर्वाण को प्राप्त हुए। ये किसी चमत्कार को नहीं मानते थे, इसलिए यहाँ पर कुछ लोग नास्तिक धर्म के रूप में मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत प्रमुख है। बौद्ध धर्म के सिद्धांत के रूप में 4 प्रमुख जो सत्य अष्टमार्ग को ही सिद्धांत के रूप में माना जाता है। 4 मुख्य सत्य क्या है? इस संसार में दुख और कष्ट है। दूसरा है, इन कष्टों को मुख्य कारण इच्छा है। मनुष्य की इच्छा ही दुखों का कारण है। इच्छाओं को त्यागने से ही मोक्ष मिलता है। इच्छा को अष्टमार्ग द्वारा नष्ट किया जा सकता है। वो अष्टमार्ग क्या है? अष्टमार्ग सत्य का ज्ञान, सत्य वाक्य, सत्य बोलना है, सत्य ज्ञान होना है, सत्य कर्म, सत्य आचरण, अपने आचरण में सत्य को लाओ, सत्य उपार्जन यानी मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, सत्य प्रयास और सत्य स्मृति और सत्य ध्यान, मेडिटेशन ध्यान के ऊपर भगवान गौतम ने बहुत ज्ञान दिया है। यानी विपासना ध्यान की विधियां जो गौतम बुद्ध की ही विधियां हैं। यहाँ तक कि विज्ञान भैरव तंत्र में जो धारणा ध्यान की जो 112 विधियां हैं, उसमें गौतम बुद्ध ने बहुत ही सरल ढंग से उन विधियों को, मेडिटेशन को, उनको प्रचारित किया। अपने जो शिष्यों को बताया है ध्यान की विधियां। और यहाँ पर अष्टांग योग की बातें, यम नियम के सत्य अहिंसा आस्ते शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो ऐसा क्रम धर्म लक्षणम। ये धर्म जो सिद्धांत है, सत्य बोलो, ईमानदार रहो, अहिंसा हिंसा मत करो, ये सब बातें प्रमुखता से अपने जीवन में पालन करने के लिए भगवान गौतम ने इसको दिया है, उपदेश दिया है। और धार्मिक हिंदू धर्म के ग्रंथों में भी गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु को अवतार के रूप में मानते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा से पूर्व हुआ था।
और जिन पर 8 स्थानों पर 8 स्तूप बनाए गए हैं। एक स्तूप में इनकी राख, एक स्तूप में इनके घड़े पर बना था, उसमें अस्थियां रखी थी। नेपाल में कपिलवस्तु के स्तूप में रखी अस्थियों के बारे में माना जाता है कि गौतम बुद्ध की अस्थियां हैं। और गौतम बुद्ध ने अपने शरीर को यानी कुशीनगर में इसी दिन यानी पूर्णिमा के दिन ही 80 वर्ष की उम्र में निर्वाण को प्राप्त हुए और पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ था। इनकी जो अस्थियां हैं, जो उत्तर प्रदेश में जो उनके स्थान माने जाते हैं, लुम्बिनी उत्तर प्रदेश के ककराहा गांव में 14 मील की दूरी पर नेपाल भारत की सीमा पर कुछ दूरी पर बना रुमिनोदेई नामक गांव ही लुम्बिनी है, जो गौतम बुद्ध के जन्म स्थान के रूप में प्रसिद्ध हुआ है। और बोध गया, इस स्थान पर बिहार के प्रमुख हिंदू पवित्र तीर्थ गया में स्थित है। इसी स्थान पर बुद्ध ने एक वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। सारनाथ, यह जगह भी उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास स्थित है, जहाँ बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। यहीं से उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन आरंभ किया था। कुशीनगर जो देवरिया के पास में निश्चित है, उत्तर प्रदेश देवरिया में स्थित इस जगह पर महात्मा बुद्ध ने महानिर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त हुआ। गोरखपुर जिले में कसिया नामक जगह ही प्राचीन कुशीनगर है। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना हुआ है, जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं। वैराज यानी श्रावस्ती का स्तूप वैराज से 15 किलोमीटर दूर सहेठ महेठ नामक गांव के प्राचीन श्रावस्ती है। बुद्ध लंबे समय तक श्रावस्ती में रहे। कहा जाता है कि इस स्थान पर 27 सालों तक भगवान बुद्ध रहे। यहाँ भगवान बुद्ध ने नास्तिकों को सही दिशा दिखाने के लिए कई चमत्कार उनके जीवन में हुए। चमत्कारों से बुद्ध ने कई रूपों में दर्शन भी कराया। यहाँ गौतम बुद्ध की धर्मशालाएं और बौद्ध मठ स्थापित हैं। गौतम बुद्ध के समय में हीनयान महायान भी 2 शाखाएं चली। लामा, बौद्ध लामा क्षेत्र में बौद्ध तिब्बती लामाओं के यहाँ गौतम बुद्ध की उनकी शिक्षाओं को तंत्र विज्ञान के रूप में अपनाया गया, महायान, हीनयान। और गौतम बुद्ध का जो प्रमुख जो उनकी शिक्षाएं हैं वो धम्मपद में है। धम्मपद बहुत ही दिव्य ग्रंथ है। उनमें मनोनिग्रह, यम नियम का पालन करना, अपने मन के काबू करना, इसके बारे में ज़्यादा बताया गया है। यानी मनोबुवत गमा धम्मा मनो से 2 मनोमया मनसा वे वेदुदेन भा सती वा करूति वा। यानी पाली प्राकृत भाषा में है, लेकिन मैं इसको हिंदी में बताने जा रहा हूँ धम्मपद के कुछ उपदेशों के बारे में। मन सभी धर्मों की प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को मैला कर के वाणी बोलता है, जब मन मैला करके बोलता है या कार्य करता है, तो वो तब उसे दुख ही मिलता है। उसके पीछे ऐसे ही लेता है गाड़ी, जैसे गाड़ी के चक्के से बैल के पैरों के पीछे से लेते हैं। यानी कि मन मैला करने से उसका दुख ही दुख मिलता है। मन सभी धर्मों की प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन ही प्रधान है। सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति अपने मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है अथवा शरीर से कोई कर्म रहता है, तब सुख उसके पीछे हो लेता है। मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन से ऐसी गांठ बांधते रहते हैं, उसका बैर शांत नहीं होता है। यानी राग द्वेष के बारे में बताया कि राग द्वेष नहीं करना चाहिए। यानी मुझे कोसा, मुझे मारा, मुझे हराया, मुझे लूटा, जो मन में ऐसी भावनाएं अपने मन को बांध लेते हैं, उनको कभी वैर शांत नहीं होता है, वो दुखी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से धम्मपद में बहुत से उपदेश हैं। यहाँ एक और श्लोक आता है कि यहाँ इस श्लोक में कभी भी बैर से वैर शांत नहीं होते हैं, बल्कि अवैर से शांत होते हैं। यही सनातन धर्म। ना ही वैरेन वैरानी सम्मन्ति कदाचनम अवैरेन चा सम्मन्ति एम धम्मो सनातनो। अनाड़ी लोग
नहीं जानते कि हम यहाँ इस संसार में जाने वाले हैं। जो जान लेते हैं उनके झगड़े शांत हो जाते हैं। एक दिव्य उपदेश है। अच्छी लगने वाली चीज़ों को शुभ ही शुभ देखने, विहार करने और इंद्रियों को असंयत भोजन की मात्रा के अजानकार, आलसी और उद्योगहीन को मार ऐसे सताता है जैसे दुर्बल वृक्ष को मारुत पवन सताता है। पवन दुर्बल पुराने वृक्ष को गिरा देता है। ऐसी प्रकार से ऐसा उपदेश दिया है। अशुभ को अशुभ ज्ञान कर साधना के करने वाले इंद्रियों में सुसंयत भोजन मात्रा को जानकर श्रद्धावान उद्योगरत को मारकर उसी प्रकार से नाश कर लेता है जैसे वायु शैल पर्वत को नाश करता है। जिसने कसायों चित्तमलों को परित्याग नहीं किया है, वो कसाय वस्त्र धारण करने से, संयम करने से क्या फ़ायदा है। यानी रंगीन रंग बिरंगे कपड़े धारण करने से अच्छा है अपने चित्त को, उसकी मलिनता को साफ करे। यानी ढोंग यानी आडंबर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। इस पर गौतम बुद्ध ने एक बात और प्रमुखता से कही है, तू अपने स्वयं को जा, तू अपने स्वयं का नाथ तू ही है। अल्लो लोय अलो भट्टो अल्लो काम परोसिया। तू स्वयं ही अपना स्वयं का नाथ है। अपने स्वयं को जानो, अपने मन को निग्रह करो। मनोनिग्रह, और मन का निग्रह कैसा है? सम्यक ध्यान से, सांसों पर ध्यान करने से। मेडिटेशन ध्यान के बारे में गौतम बुद्ध ने बहुत सी विपासना ध्यान की क्रियाएं बताई हैं। जैसे हम अपनी अपने सांसों में ध्यान करें, अपने चित्त को, मन को, हम ये देखें कि हमारे अंदर सांस कहाँ से आ रही है। हम श्वास लेते हैं, यानी सर्वप्रथम जो योगाभ्यास करते हैं, सम्यक व्यायाम करते हैं, निरोग व स्वस्थ रहते हैं, सम्यक भोजन करते हैं, ना अधिक भोजन करते हैं ना कम भोजन करते हैं। अपने ब्रीदिंग श्वासों पर रेचक पूरक कुंभक करते हुए अपनी श्वासों पर ध्यान देने के बारे में बताया है। जो श्वास हम लेते हैं वो हम देखें ध्यान में हमारी श्वास कहाँ तक जा रही है। हम रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें और एक सुखासन में बैठ जाएं। यानी सुखासन जो सुविधाजनक आसन हो, जिसमें हमें शरीर को कष्ट महसूस ना हो, और अपने त्रिपुटी, अपने आज्ञा चक्र में ध्यान, श्वासों पर ध्यान को ले जाएं। और श्वास कहाँ तक जाती है? हमारे मूलाधार तक, हमारे नीचे तक, मूलाधार नीचे तक, रीढ़ की हड्डी के सबसे अंत में मूल आधार है, वहाँ तक हमारी जो श्वासें जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, हम उन श्वासों पर उनको ध्यान दें। मणि पद्मने होम, ये बौद्ध धर्म की गायत्री है। मणि पद्मने होम, ये श्वासों में जप करते हैं। वैसे गौतम बुद्ध ने कई ध्यान की क्रियाएं बताई हैं। अपने श्वासों को ध्यान दें, हमारी श्वास कहाँ तक जा रही हैं। श्वास में हम लंबी श्वास लेते हैं और अपनी लंबी श्वास हम बाहर छोड़ते हैं। श्वासों के साथ हम चल रहे हैं, श्वासों के साथ हम उनको देखें। इसी प्रकार ये सब क्रियाएं जो है मनोनिग्रह के लिए हैं। विपासना में हम अपने श्वासों के मन का जो मैल है वो दूर होता है। कुछ क्रिया में उन्होंने प्रकाश को ध्यान में बताया, अपने हृदय में उस प्रकाश को धारण करें, प्रकाश का ध्यान करें। कुछ क्रियाओं में उन्होंने अलग अलग ध्यान की क्रियाएं बताई हैं। गौतम बुद्ध का जो हीनयान महायान है, जो नागार्जुन के समय में, उस समय तिब्बत लामाओं के बीच में प्रचलित था, उसमें भी तारा देवी का भी इसमें महत्व है। मणि पद्मने हम, ये गायत्री। गौतम बुद्ध जी का जो प्रमुख मेडिटेशन ध्यान का जो विषय है विपासना ध्यान क्रिया। विपासना ध्यान की बहुत सी विधियां हैं, क्रियाएं हैं, जो धम्म स्थान, गौतम बुद्ध के अनुयायी और उनके गुरु और लामा इसके बारे में
शिक्षा देते हैं गौतम बुद्ध की। जो तिब्बत क्षेत्र में मेरा जाने का अवसर मिला, वहाँ के बौद्ध धर्म के जो लामा हैं, बहुत सिद्ध संत हैं, वो विपासना ध्यान के बारे में अच्छी शिक्षा देते हैं। गौतम बुद्ध का जो विपासना ध्यान है, अपने श्वास प्रश्वास में ध्यान करना और विचार रहित हो जाना, शून्य हो जाना, स्वरूप शून्य में समाधि हो जाना।